वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। आप सभी का स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं गुलाम मोहम्मद, आप सभी तो जानते ही हैं। आज हम जो है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत करते हैं। पिछले क्लास में आप लोग अगर रिफ्लेक्शन का क्लास कर रहे होंगे, लाइट का क्लास 8 का, तो आप लोग पढ़े होंगे। रिफ्लेक्शन के बारे में हमने 2 वीडियो अभी तक डाला है और आज ये तीसरा है। और आज बाकी 2 पहले का जो वीडियो था उसमें वो लाइव क्लास का था, क्योंकि ऐसे रात में समय नहीं मिलता है। और आज संडे है, संडे मीन्स फन डे, बट हम लोगों के लिए नहीं। हम लोगों संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे नहीं, रोज़ करो काम। ओके, कोई बात नहीं, होता है। तो हम लोग पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ मिरर और 2 टाइप्स ऑफ इमेज, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज, ये सब बात किए थे। और ये भी बात किए थे कि मिरर क्या होता है। क्या बताए थे कि कोई पॉलिश सरफेस, जिसका कोई भी स्मूथ सरफेस जिसका एक साइड क्या हो, पॉलिश्ड हो, उसको हम लोग कहे थे कि जो है ना वो मिरर कहलाता है। ठीक है। और हम लोग पिछली क्लास में तो ये भी पढ़े थे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिरर। द फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर एंड द सेकेंड वन इज कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। और ये भी बताए थे कि जो है कनकेव और कन्वेक्स मिरर जो है क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है, यानी कि ये एक क्या है, स्फेयर का पार्ट है। ओके। अब जो है आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कि अगर ये मिरर है तो इमेज भी फॉर्म कर रहा होगा, यस और नो। हर एक मिरर इमेज फॉर्म करता है, तो हर एक रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज फॉर्मेशन होता है। हर एक ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन होता है। किसी को हम लोग देख पाते हैं, किसी को हम लोग नहीं देख पाते, यही बात है और कोई बात नहीं। ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फॉर्मेशन ऑफ इमेज। क्या लिखा है? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय क्या जी? प्लेन मिरर। आप लोगों को पता है, बताए थे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो वो इमेज जो एक प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म किया जाएगा, उसका क्या क्या गुण होगा, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होगा, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होगा, वो अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज प्लेन मिरर, तो क्या बताएंगे? ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज क्या जी? फ्लैट। वैसे मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? फ्लैट हो, ठीक है, समतल हो, प्लेन हो, उसको हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं जी? प्लेन मिरर। जो हम लोग बेसिकली अपने घरों में चेहरा देखने के लिए, फेस देखने के लिए करते हैं। ओके। तो क्या है? सबसे पहला प्रॉपर्टी है, क्या है भाई? बोला कि जो है ना, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड क्या जी? इरेक्ट। आप लोगों को पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि ये वर्चुअल क्या होता है और इरेक्ट क्या होता है। देखिए क्या बोलता है, वो इमेज जिसको स्क्रीन पर नहीं लाया जा सकता हो, वो इमेज जिसको क्या नहीं लाया सकता हो, तो द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन दी स्क्रीन, वो इमेज जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता हो, और जो क्या हो, जो हमेशा क्या हो, इरेक्ट हो। क्या हो जी? इरेक्ट, यानी कि सीधा हो। देखिए स्क्रीन पर नहीं लाने का क्या मतलब है? स्क्रीन पर नहीं लाने का मतलब ये है कि ये हमेशा क्या होगा, मिरर के पीछे होगा। ये आप लोगों को हम पिछले क्लास में बताए थे। जो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप जाके चैनल पर विजिट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ओके। तो पहला पॉइंट क्या है? इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। ऑलवेज क्या जी? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब क्या हुआ? नॉट रियल। नॉट क्या जी? जैसे हम बताए थे भी कि जो है, मान लो हम आईना में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, तो हमारा चेहरा आईना के पीछे दिख रहा होता है, तो वो क्या रियल होता है क्या? नहीं। इसलिए उसको क्या बोला गया? वर्चुअल। क्या बोला गया जी? वर्चुअल। वही बोल रहा है कि जो प्लेन मिरर होगा वो इमेज कैसा फॉर्म करेगा? वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, और हमेशा क्या होगा? इरेक्ट। क्या होगा जी? इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स होता है सीधा। इरेक्ट मीन्स क्या होता है जी? सीधा। ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। ये नहीं कि ऑब्जेक्ट का
अगर मान लीजिए m है और ये n है, तो जब इसका इमेज फॉर्म हो तो m और n हो जाए। ऐसा प्लेन मिरर के साथ नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट का ऊपर ये वाला m है और ये वाला n है, तो इमेज में भी ये वाला m रहेगा और ये वाला क्या रहेगा, n रहेगा। समझ में आया? अप का अप एंड डाउन का डाउन। ऐसा इमेज जब फॉर्म होता है, उस इमेज को हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, इरेक्ट है। क्या है जी? इरेक्ट। और वर्चुअल किसको कहते हैं? वो इमेज जो क्या हो, मिरर के पीछे फॉर्म हो। मिरर के कहाँ फॉर्म हो जी? पीछे फॉर्म हो। उस इमेज को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। ओके, होप आप लोगों को पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। पहला प्रॉपर्टी क्या था? ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, दूसरा क्या है? दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज इक्वल। क्या लिखा है? द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू द इमेज एंड मिरर। क्या बोला? जो फॉर्म इमेज फॉर्म होगा किसके द्वारा? प्लेन मिरर के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि क्या दिखाएं आप लोगों को अच्छी दिखाता हूँ, शायद दिखाई पड़े ना आप लोगों को। वेट फॉर वाइल। देखिए, ये रहा हम लोगों का, ये देखो डाइस है, मेरे क्लास में प्रेजेंट है। शायद आप लोगों को दिखाई तो पड़ना चाहिए नीचे में। यस, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। हमने चेक कर लिया है, दिखाई आप लोगों को पड़ रहा है। ओके, ये आप डाइस को देख रहे हैं। मान लीजिए क्या बताना चाह रहे हैं, समझिए। मान लीजिए कि ये है मिरर, मैं हूँ ऑब्जेक्ट, और हम दोनों के बीच में, मुझ में और इस मिरर के बीच में मान लीजिए कितना दूरी है? एक हाथ का दूरी। ऐसे एक हाथ से मान लेते हैं, मान लीजिए कि जो है आधा मीटर होगा या फिर 1 मीटर होगा। ठीक है। अब ये बताइए, प्लेन मिरर है तो इसमें इमेज फॉर्मेशन होगा, यस और नो? तो इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगा, वो इमेज अगर हम इससे 5 मीटर दूरी पे तो इमेज भी इस मिरर के 5 मीटर दूर में क्या होगा? फॉर्म होगा। कितना मीटर दूर में फॉर्म होगा? 5 मीटर दूर में फॉर्म होगा। यही बताना चाह रहा है। क्या बताया? कि जो है ना, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन क्या जी? ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू द इमेज एंड मिरर। इमेज एंड क्या जी? मिरर। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। मान लीजिए सपोज ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये रेड वाला क्या है? ये एरो ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये एरो इमेज है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लीजिए है 10 मीटर। कितना मीटर है जी? 10 मीटर। तो ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में कितना मीटर दूरी हुआ? 10 मीटर। तो इमेज और मिरर के बीच में भी कितना मीटर दूरी होगा? 10 मीटर। यही कहना चाह रहा है ये सेकेंड पॉइंट। क्या बोला? द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू द इमेज एंड मिरर। ओके, समझ में आ गया सभी को? चलिए तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। क्या लिखा है? द साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ क्या जी? इमेज इज एज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप कभी भी अपना प्लेन मिरर में घर में जब चेहरा देखते हैं, फेस देखते हैं, तो जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है, जितना बड़े आप हैं, इमेज भी उतना ही बड़ा फॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ पर 5.5 इंच हाइट के हैं, ये क्या हुआ? वेट फॉर ए वाइल। ओके, आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स। ये बड़े छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होते रहती है। एक्चुअल में बारिश हो रही है बहुत ज़ोर का, इसीलिए लाइट चली गई थी और इन्वर्टर गलती से ऑफ था, इसीलिए वो अंधेरा हो गया था। कोई बात नहीं, फिर से आते हैं। क्या बताए? साइज ऑफ इमेज इज एज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बोला अगर इमेज का साइज 5 मीटर है तो ऑब्जेक्ट का साइज भी, अगर ऑब्जेक्ट का साइज 5 मीटर है तो इमेज का साइज भी कितना होगा? 5 मीटर होगा। समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? समझ में आ गया? कोई बड़ा बात तो था नहीं इसमें। क्या लिखा है? सेम द साइज ऑफ इमेज इज एज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज होगा। ये आपको अब बोलेगा कि क्या सर ये तो फालतू बात हो गया, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा ही इमेज फॉर्म होगा। देखिए ये बात सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? प्लेन मिरर के लिए वैलिड है। लेकिन जब हम लोग कॉन्केव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा, जो इमेज का साइज होगा, तो हो सकता है कि वो क्या मिले आपको, डिफरेंट मिले, अलग अलग मिले। ओके, चलिए आते हैं अब थर्ड पॉइंट में। क्या लिखा है? लेटरली इन्वर्टेड। कैसा इन्वर्टेड? लेटरली इन्वर्टेड। द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड तो समझते हैं आप लोग उल्टा। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? उल्टा। रियल इमेज जैसे क्या बनता है? इन्वर्टेड बनता है, उल्टा उल्टा बनता है। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, सिर का पैर, पैर का सिर। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब हुआ? अच्छा, आप लोग कभी ना कभी बार्बर की दुकान गए भी किए होंगे, या फिर लड़की लोग पार्लर गए भी करी होगी, ठीक है। देखो आप लोगों, लड़की लोगों का पार्लर बहुत महंगा, बाप रे बाप। हम लोगों का 50 रुपया में यहाँ से लेकर यहाँ तक, पैर तक का बाल काट देगा वो लोग, बस 50 रुपये देना पड़ता है, सस्ता है हम लोगों का। ओके, कोई बात नहीं, होता है मैन के साथ ये सब आसानी है थोड़ा बहुत, बाकी मैन के साथ भाई बहुत परेशानी है, ठीक है। लेकिन परेशानी से लड़ना है, डरना थोड़े है, इसमें कोई बड़ा बात है नहीं, परेशानी सबके साथ आते रहता, जाते रहता है। चलिए क्या लिखा है? लेटरली इन्वर्टेड बता रहे थे कि आप कभी ना कभी पार्लर गए होंगे या फिर नाई का दुकान गए होंगे, तो आप अगर आईना में ध्यान दिए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि जो नाई है ना वो लेफ्ट हैंड से आपके बालों को काटा, किच 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 किच। जब हम बहुत छोटे थे, बहुत बहुत इतना छोटे, ठीक है, जितना छोटे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है उतना छोटे। ओके, तो उस समय हम बार्बर के पास जाते तो देखते थे कि अरे यार ये काट रहा है तो राइट हैंड से काट रहा है, लेकिन जब वहाँ देख रहे तो लग रहा है कि बाएं हाथ से काट रहा है। अभी नॉलेज नहीं था, बुद्धि नहीं था इतना कि ये क्या हो रहा है भाई, बट समझते थे चलो होता होगा, हो सकता है हम इधर देख रहे होंगे वो लेफ्ट हैंड से काटा होगा, लेकिन नहीं, वो नहीं होता था। एक्चुअल में वहाँ पर क्या होता था, जो क्या कहते हैं पार्लर्स में या फिर क्या कहते हैं नाई की दुकान में, सैलून में जो मिरर होते हैं वो कैसा होता है? प्लेन मिरर होते हैं। कैसा ये मिरर होते हैं? प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो कैसा होता है? लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब लेफ्ट साइड का राइट साइड में दिखेगा, राइट साइड का लेफ्ट साइड में दिखेगा। ओके, ये मतलब हुआ लेटरली इन्वर्टेड। कैसा जी? लेटरली इन्वर्टेड। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। तीसरा क्या है ये देखिए, लास्ट पॉइंट, द स्पीड ऑफ इमेज इज डबल देन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो और जो स्पीड ऑफ इमेज होगा, मान लीजिए अगर हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं तो मेरा इमेज कितना घंटा चल रहा होगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या लिखा? वही लिखा हुआ, द स्पीड ऑफ इमेज इज डबल देन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ओके, क्या क्या पढ़े हम लोग? फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़े? द इमेज और द इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड क्या जी? इरेक्ट। पहला बात ये। दूसरा बात क्या पढ़ी? द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू द इमेज एंड मिरर। बोला कि जो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इमेज और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तीसरा पॉइंट क्या पढ़े? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा मिरर होगा। चौथा पॉइंट क्या पढ़े? लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। ओके, इसीलिए आप देखे होंगे एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता है, इधर से AMB, ताकि जब आप अपने गाड़ी के शीशा में देखें, रेयर व्यू मिरर में देखें, तो आपको वहाँ पर एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई पड़े। ओके, ड्यू टू दी लेटरली इन्वर्टेड, ड्यू टू दी लेटरल इन्वर्सन जिसको हम लोग कह सकते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट क्या पढ़े? कि जो ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा और जो ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा क्या होगा? सॉरी, उल्टा बोल देते हैं, इमेज का जो स्पीड होगा वो ऑब्जेक्ट की स्पीड से क्या होगा? डबल होगा। ओके, यहाँ पर ये सारा बात तो हो गया। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाए हैं ये बताना चाह रहा है कि एक प्लेन मिरर कैसे जो है ना एक वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। ओके, यहाँ तक देखते हैं हम लोग। ये रहा हमारा प्लेन मिरर जो आपको ब्लैक कलर से बनाया हुआ दिख रहा है, ये हमारा क्या है? प्लेन मिरर। और इस साइड का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर का पॉलिश्ड सरफेस। ये वाला कौन सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
RS और ये है PS, पॉलिश्ड सरफेस। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक लाइट गया, टकराया और वापस बाउंस बैक हो गया। जिस रास्ते से गया तो उसी तरह में आ गया। देखिए जाने का सिंबल, ये आने का सिंबल। और ये देखिए एक रे है, यहाँ से गया है, यहाँ पर टकराया है और इधर की ओर रिफ्लेक्ट हो गया। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे। ये इधर से इंसिडेंट रे है, ये और रिफ्लेक्टेड रे। जब हम लोग क्या करते हैं, इंसिडेंट रे को और रिफ्लेक्टेड रे को पीछे करते हैं, क्या करते हैं जी, पीछे बढ़ाते हैं। देखिए ये हम लोग का ये जो हम लोग क्या करते हैं, इंसिडेंट रे को नहीं, रिफ्लेक्टेड रेज को, सॉरी, जब हम लोग रिफ्लेक्टेड रेज को क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो वो एक पॉइंट पर आकर क्या कर रहा होता है, इंटरसेक्ट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है जी, इंटरसेक्ट, यानी कि कट कर रहा होता है, इंटरसेक्ट कर रहा होता है। और उसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर क्या होते हैं, इमेज का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, इमेज का। आप देखिए ये देखिए, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ था, रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे किए यहाँ तक आया है। ये भी रिफ्लेक्टेड रेज था, इसको पीछे किए, यहाँ आकर दोनों क्या हो रहा है, आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है और यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। ओके, ये बात हो गया हम लोगों का किसका, प्लेन मिरर का। किसका बात हो गया, प्लेन मिरर का। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन कनकेव मिरर। कौन सा मिरर जी, कनकेव मिरर। देखिए कनकेव मिरर क्या होता है, आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे, जो पढ़ रहे थे तो नहीं सुन लीजिए, बता रहे क्या बोला, दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इन। क्या बोला, वैसा स्फेरिकल मिरर, कर्व्ड मिरर, यानी कि वैसा मिरर, स्फेरिकल मिरर जिसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, अंदर की ओर है। किधर की ओर है, अंदर की ओर है। उससे हम लोग क्या करते हैं, कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं जी, कनकेव मिरर। लिखा हुआ है ना यहाँ पर, देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। क्या इनवर्ड रे, क्या इनवर्ड स्टूडेंट्स, कर्व्ड इनवर्ड। ओके, याद रखना है, दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। कर्व्ड क्या जी, इनवर्ड। वैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका, फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या रे गोबर क्या लड़का कर रहा है, ओके सॉरी, दोज मिरर या फिर दोज स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। कर्व्ड क्या जी, जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या हो, अंदर की ओर हो, उससे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। समझ गए, अब रिपीट नहीं करेंगे, आगे बढ़िए। क्या लिखा हुआ है, कर्व्ड मिरर फॉर्म बोथ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एज वेल एज क्या जी, वर्चुअल इमेज। आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इट फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। अब क्वेश्चन ये आता है कि कब वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, कब वो रियल इमेज फॉर्म करेगा, उस बारे में भी आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहला बात क्या याद रखना है, कनकेव मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड हो, और दूसरा बात क्या बताए कि कनकेव मिरर दोनों रियल इमेज भी और वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करता है। कौन सा इमेज फॉर्म करता है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। देखिए क्या लिखा है, व्हेन द मिरर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू दी ऑब्जेक्ट। वेरी क्लोज टू दी क्या जी, ऑब्जेक्ट। जब मिरर को ऑब्जेक्ट के बहुत ही करीब में रखा जाए, बहुत क्लोज में रखा जाए, या फिर ऑब्जेक्ट को ही मिरर के बहुत क्लोज में रखा जाए, नजदीक में रखा जाए, तब क्या फॉर्म होगा, इट फॉर्म वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। वर्चुअल एंड क्या जी, मैग्नीफाइड इमेज। ओके, वन सेकेंड समझिए क्या लिखा है, व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट। जब आईना को ऑब्जेक्ट के बहुत ही नजदीक रखा जाता है, बहुत ही करीब रखा जाता है, तब कैसा फॉर्म होता है, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल के बारे में अभी आपको पहले बता चुके हैं। मैग्नीफाइड मीन्स होता है बड़ा। मैग्नीफाइड मीन्स क्या होता है जी, बड़ा। उसका जो एक्चुअल साइज है उससे आपको क्या मिलेगा, बड़ा साइज देखने के लिए मिलेगा। अगर मान लीजिए ये मार्कर है, ये देखो कितना मीटर का होगा, 15 सेंटीमीटर से कम ही होगा, 15 सेंटीमीटर का। लेकिन जब आप इसको कॉनकेव मिरर में बहुत नज़दीक में लाकर देखेंगे तो आपको क्या होगा, इसका इमेज बड़ा दिखाई पड़ेगा। कैसा दिखाई पड़ेगा, बड़ा दिखाई पड़ेगा। ओके, और वो इमेज कैसा होगा,
वर्चुअल नॉट रियल। आप यहाँ पर ये देखिए डायग्राम देखिए, आप समझ सकते हैं। डायग्राम देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है। आप ऑब्जेक्ट का साइज देखिए, दिख रहा है लगभग 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, बहुत छोटा सा बना है। ओके, और आप देखिए इमेज का साइज कितना सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है कि नहीं है। अच्छा, वो कहाँ फॉर्म हुआ है, बिहाइंड दी मिरर। कहाँ फॉर्म है जी, बिहाइंड दी मिरर। अगर बिहाइंड दी मिरर फॉर्म होता है तो क्या बोलते हैं, ये कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज जी, वर्चुअल इमेज। याद रहेगा कि जो है ना, जब व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट देन द इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर इज वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, उसी का दूसरा केस, कनकेव मिरर का ही दूसरा केस। क्या बोलता है, व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड फार फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। फार फ्रॉम दी क्या जी, ऑब्जेक्ट। जब मिरर को इस बार कहाँ रखा गया है, दूर में रखा गया है। कहाँ रखा गया है जी, दूर में। यहाँ पर नजदीक में रखा गया तो यहाँ पर कहाँ रखा गया है, दूर में। देन इट फॉर्म्स रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज। रियल एंड क्या जी, डिमिनिश्ड इमेज। रियल इमेज तो आप लोग समझते ही हैं, वो इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन करते सकते हैं। जो क्या होता है, वो इमेज जो क्या हो, जिसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सके, और जो क्या हो, इन्वर्टेड हो। क्या हो जी, इन्वर्टेड। रियल इमेज के बारे में बताए थे ना आप लोगों को, क्या बताए थे, ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, ऑलवेज इन्वर्टेड, इट फॉर्म्स व्हेन रे ऑफ लाइट। अच्छा, दूसरा बात है, क्या बोला कि जो है ना, रियल इमेज क्या होगा, हमेशा स्क्रीन पर फॉर्म होगा। कहाँ पर फॉर्म होगा जी, स्क्रीन पर फॉर्म होगा, और वो हमेशा क्या होगा, उल्टा, इन्वर्टेड होगा। ओके, समझिए क्या बोल रहा है। बोला व्हेन मिरर इज प्लेस्ड फार फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। जब मिरर को क्या किया जाए, ऑब्जेक्ट से दूर रखा जाता है, तब वो कैसा फॉर्म करता है इमेज भाई, रियल इमेज फॉर्म करता है। रियल इमेज किसको बोलते हैं, वो इमेज जो कहाँ पर प्रेजेंट हो, स्क्रीन पर, और जो क्या हो, इन्वर्टेड। क्या हो जी, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा। और फिर क्या बोला, अगर वो ऑब्जेक्ट, अगर वो मिरर किसके द्वारा फॉर्म किया जा रहा है, ओहो, अगर वो इमेज कनकेव मिरर द्वारा फॉर्म किया जा रहा है तो वो क्या होगा, डिमिनिश्ड भी होगा, छोटा। डिमिनिश्ड मीन्स क्या होता है, डिमिनिश्ड मतलब होता है छोटा, छोटू नहीं, छोटा। ओके, समझिए लास्ट बार, व्हेन द मिरर प्लेस फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जब मिरर को ऑब्जेक्ट से दूर में रखा जाता है, ऑब्जेक्ट से कहाँ रखा जाता है, दूर में रखा जाता है, तब कैसा इमेज फॉर्म होता है, रियल एंड डिमिनिश्ड। रियल एंड क्या जी, डिमिनिश्ड। देखिए ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट हो गया, ये देखिए, इसमें देखिए जब रियल इमेज फॉर्म होता है ना, तो जैसे हम लोग अभी वर्चुअल इमेज में देखे तो हम लोग क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की ओर बढ़ा रहे थे, और जहाँ पर मिल रहा था वो वाला, वहाँ पर वो क्या कर रहा था, इमेज फॉर्म कर रहा था। लेकिन रियल इमेज में ऐसा नहीं होता है। रियल इमेज में क्या होता है, जहाँ पर जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज आपस में क्या हो जाते हैं, मिलते हैं, जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उसी पॉइंट पर क्या होता है, रियल इमेज फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पर ये रहा हम लोगों का इंसिडेंट रे, गया भाई इंसिडेंट रे, आईना में मिरर में टकराया, ये बन गया रिफ्लेक्टेड रेज, बन गया। ध्यान से देखो थोड़ा सा, ये रहा हम लोगों का इंसिडेंट रे, गया गया गया, ये इंसिडेंट रे आई देते हैं, ये टकराया टकराया, और ये क्या बन गया, रिफ्लेक्टेड रेज। यस और नो, ये भी रिफ्लेक्टेड रेज, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, दोनों इस पॉइंट पर मिल रहा है, दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह के इंटरसेक्ट होते हैं आपस में, तो क्या फॉर्म करते हैं, रियल इमेज फॉर्म करते हैं। क्या इमेज फॉर्म करते हैं जी, रियल इमेज। जो आप देख सकते हैं, ये जो इमेज फॉर्म है, ये कैसा इमेज है, रियल इमेज है। और देखिए ये कहाँ पर है, स्क्रीन पर है, स्क्रीन के पीछे है क्या, नहीं है। और अभी क्या बताए कि अगर दूर में रखा जाएगा तो कैसा फॉर्म होगा, डिमिनिश्ड इमेज, छोटा। देखिए इमेज बहुत छोटा है, ये रहा ऑब्जेक्ट आपका। समझ में आया आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग का लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर जी, कॉन्वेक्स
मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, वैसे मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, बाहर की तरफ क्या हो, उसे बोलते हैं बल्क्ड आउट। क्या जी? बल्क्ड आउट। देखो ये बाहर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से फैला हुआ है, फूला हुआ है ना जी। ये देखो ऐसे करके दिख रहा है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये आपका पॉलिश्ड सरफेस। ये कौन सा सरफेस है? सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये वाला पॉलिश्ड सरफेस। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। क्या बोला कि जो है ना, दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, वैसे मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, बाहर की तरफ हो, उसको हम लोग कनकेव मिरर बोलते हैं। ये बात तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। उसके बाद क्या बोलता है? द इमेज फॉर्म्ड बाय दी कनकेव मिरर बोल दिए थे क्या, सॉरी, कन्वेक्स मिरर। दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, उस इमेज, उस मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर जी? कन्वेक्स मिरर। याद रखना है कन्वेक्स, क्या जी? कॉन्वेक्स या फिर कन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। ओके, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर हो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद क्या बोलता है? इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। एंड क्या जी? डिमिनिश्ड रिगार्डलेस ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन। रिगार्डलेस ऑफ क्या जी? ऑब्जेक्ट पोजीशन। क्या बोला कि जो कॉन्वेक्स मिरर होगा, कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा, वो हमेशा कैसा इमेज फॉर्म करेगा? वर्चुअल। कैसा इमेज फॉर्म करेगा जी? वर्चुअल, यानी कि नॉट रियल, यानी कि मिरर के पीछे। मिरर के क्या जी? पीछे। और इमेज हमेशा कैसा फॉर्म करेगा? इरेक्ट। क्या जी? इरेक्ट, यानी कि सीधा। ये इरेक्ट वर्ड आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में बायोलॉजी में पढ़ने के लिए मिलेगा, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो समझिएगा। ओके, क्या बताया कि इमेज जो कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म करता है वो हमेशा क्या होते हैं भाई? वर्चुअल होते हैं, यानी कि मिरर के पीछे होता है। फिर क्या बोला? इरेक्ट, यानी कि सीधा। और क्या बोला? डिमिनिश्ड, यानी कि छोटा। कैसा होगा जी? छोटा। एक पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर, एरो मार के दो लिखे हुए हैं, रिगार्डलेस ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन। रिगार्डलेस ऑफ क्या जी? उससे उसको कोई मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन नज़दीक में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मिरर के नज़दीक रखा हुआ है, मिरर के दूर रखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कन्वेक्स मिरर है तो इमेज ऑब्जेक्ट अगर मिरर के नज़दीक भी है फिर भी वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट मिरर से दूर भी है फिर भी वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करेगा। लेकिन ये बात कनकेव मिरर में नहीं होता है। क्या होता है कनकेव मिरर में? जब नज़दीक रखा जाएगा तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगा, यानी कि वर्चुअल तो होगा ही लेकिन क्या होगा? बड़ा इमेज फॉर्म होगा। लेकिन जब दूर रखा जाएगा तो कैसा फॉर्म होगा? रियल और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगा। आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा, होप कर रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करेंगे, आपको हम समझाने फिर से कोशिश करेंगे। ओके, आगे लिखा हुआ है यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। यूजेज ऑफ क्या जी? अब हम लोग देखते हैं कि इस कनकेव मिरर का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। कनकेव मिरर का यूज़ क्या करते हैं जी? कैसे हम लोग करते हैं, और फिर कन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग कैसे करते हैं। दो बात अभी हम लोग पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? यूजेज ऑफ कनकेव मिरर वाइडली यूज इन व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, टॉर्च एटसेट्रा एज ए रिफ्लेक्टर। एज ए क्या जी? रिफ्लेक्टर। यानी कि कनकेव मिरर का यूज व्हीकल्स में, वाहन में, ऑटोमोबाइल्स में, टॉर्च लाइट में और भी कई सारी चीज़ों में यूज किया जाता है। कैसा यूज किया जाता है? एज ए रिफ्लेक्टर। ये क्या करता है? लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करता, ताकि जो है ना क्या कर सके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में लाइट को देख पाए, ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी को हम लोग ले पाए। दूसरा इनमें क्या लिखा हुआ है? यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूजेज ऑफ क्या जी? कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कॉन्वेक्स मिरर वाइडली यूज इन सन ग्लासेस। हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज किस में करते हैं? सन ग्लासेस में करते हैं। एंड यूज इन फॉर मैग्निफिकेशन। किसी भी चीज़ को बड़ा करने के लिए, हम लोग बड़ा देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। दूसरा क्या लिखा है? लास्ट पॉइंट, यूज एज ए रेयर व्यू मिरर। रेयर व्यू क्या जी? मिरर। आप लोग गाड़ी में देखे होंगे, गाड़ी में जो साइड मिरर लगा होता है उसको बोलते हैं रेयर व्यू मिरर। कन्वेक्स मिरर को यूज हम लोग जो है ना
रेयर व्यू मिरर क्यों यूज करते हैं उसको समझ लीजिए। इस क्लास का लास्ट टॉपिक, वी यूज कन्वेक्स मिरर एज ए रेयर व्यू मिरर बिकॉज कन्वेक्स मिरर gives diminished image and we can see more than one vehicles at a time in a single mirror। ओके क्या बोला कि हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ एज ए रेयर व्यू मिरर इसलिए करते हैं क्योंकि वो इमेज को छोटा छोटा कर देता है और हम लोग एक बार में कई सारे गाड़ियों को देख सकते हैं या फिर हम लोग पूरा रोड को कवर करके देख सकते हैं। आप देखे होंगे, आपके घर में गाड़ी होगा ही, आप गाड़ी में बैठेगा तो बड़ा ऐसा कार रहेगा लेकिन दिखाई पड़ जाएगा उसमें 2-3 कार एक साथ, या फिर पूरा पीछे का रोड जितना बड़ा होगा, जितना चौड़ा रोड होगा, पूरा आपको क्या होता है, दिखाई पड़ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं, वी ऑल नो डैट, अभी हम लोग पढ़े हैं कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है, डिमिनिश्ड, छोटा इमेज फॉर्म करता है। बड़ा साइज ऑब्जेक्ट के बड़े साइज को भी वो क्या करता है, छोटा करके दिखाता है। होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। जिसको भी नहीं समझ में आया वो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, फिर उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। शॉर्ट में वीडियो डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।